हमारा सत्संग मुख से चल रहा है, हमारा ध्यान बाहर बाहर चल रहा है, हमारी साधना बाहर बाहर चल रही है। एक साधक की साधना प्रतिकूलता में समझ में आती है कि वो सच में साधक है कि नहीं। एक पुजारी की पूजा प्रतिकूलता में पता चलता है। एक ध्यानी का ध्यान कितना प्रबल है वो प्रतिकूलता में पता चलता है। अनुकूलता में तो सभी साधक हो जाते हैं, पुजारी हो जाते हैं, ध्यानी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन प्रतिकूलता में भी साधना बनी रहे, प्रतिकूलता में भी ध्यान बना रहे, समझ जाना वो सत्संग कर पाया है, समझ जाना वो पूजा कर पाया है, वो उपासना कर पाया है। अभी हम मंदिर में जाते हैं, बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है हमारे जीवन में करुणा प्रेम की धारा बह रही है। लेकिन घर जाते हैं बस बच्चों से, पत्नी से, भाई से, फिर वही क्रोध में, वही ईर्ष्या में, वही प्रपंच में पड़ जाते हैं। मंदिर में कुछ और, घर में कुछ और हो जाते हैं। मंदिर में हम प्रेम में होते हैं इसलिए क्योंकि वहां दूसरा कुछ नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, प्रतिकूलताएं नहीं है। अब यहां आप बैठे हैं, यहां प्रेम में है, क्योंकि यहां किसी से विवाद नहीं है। यही प्रेम अगर घर में बना रहे तो समझ जाना आप यहां से सत्संग को साथ लेकर गए। इस 2 घंटे का सत्संग आपके 22 घंटे के जीवन के लिए अमृत बन जाना चाहिए, उसके लिए सहायक बन जाना चाहिए। आप मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं, कितनी देर लगाते हैं? अब तो फास्ट चार्जिंग का जमाना है, 10 मिनट में 100% पूरा हो गया। लेकिन वो 10 मिनट या 1 घंटे में आपका मोबाइल चार्ज होता है, आप कितना देर यूज करते हैं? 10 घंटे, 12 घंटे, कभी 1 दिन। अगर 10 मिनट या 1 घंटे के चार्जिंग करते करते और जैसे ही बाहर निकालिए मोबाइल ऑफ हो जाए तो आप क्या करेंगे? जब तक चार्ज में लगा है मोबाइल चल रहा है, जब तक आप चार्जिंग में मोबाइल को जोड़े हुए हैं काम कर रहा है। जैसे ही मोबाइल को आप वहां से खोले, स्विच ऑफ हो गया, तो आप क्या करेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी कि या तो चार्जर सही नहीं या फिर मोबाइल की बैटरी खराब है, अब बदलवाएंगे। हमारे जीवन के साथ यही तो हो रहा है। ये सत्संग एक पावर हाउस है और हम अपने अपने जीवन को यहाँ जोड़ रखे हैं। अब जब तक सत्संग में जीवन को जोड़ रखे हैं, चार्जिंग चढ़ रही है, तब तक सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, क्षमा है। और जैसे ही सत्संग से पलक निकलता है, यहां से हम बाहर जाते हैं, चार्जिंग खत्म, मोबाइल ऑफ, क्रोध शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई, अत्याचार शुरू हो गया। जो चार्जिंग यहां चढ़ी थी वो चढ़ी नहीं थी, बस ज्वाइंट हुआ था तो उसका प्रभाव दिख रहा था। लेकिन हम जैसे ही हटे कि बैटरी ऑफ हो गई, तो जरूरत क्या है? अपने भीतर निरीक्षण करने की कि सत्संग में जो हम कनेक्शन जोड़ते हैं वो इतना मजबूत कनेक्शन हो कि वहां से जो ज्ञान की चार्जिंग हमारे जीवन में आए, जो प्रेम की चार्जिंग हमारे जीवन में आए, जो भक्ति की चार्जिंग आए, वो उतरे नहीं, वो लिए लिए हम घर जाएं। और जब सत्संग को हम यहाँ से लेकर जाएंगे तो सत्संग आपको कभी भी विवाद में पड़ने नहीं देगा। इसलिए मैंने कहा सत्संग थोड़ा ही हो, पर वो इस भांति हो कि वो आपके जीवन में आपको कभी भी प्रपंच में जाने ना दे। आप उसकी निगरानी में रहें, सत्संग के आलोक में रहें, सत्संग के प्रकाश में रहें। जैसे ये लाइटें इसलिए लगाई गई है कि अंधेरा दूर हो सके, और आप लाइट खरीद के लाते और अलमारी में बंद करके रख देते और उस अलमारी को यहाँ बीच में खड़ा कर देते, अगरबत्ती घुमाते, प्रकाश करता। वो लाइट का मतलब है आप उसको जोड़िए, कनेक्ट करिए, ताकि वो प्रकाश के लिए है, वो बंद करके रखने के लिए नहीं है। हम भी ज्ञान सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, इस मस्तिष्क में लाके भर देते हैं, ताला मार देते हैं। जब किसी को सुनाना हो तो हम देने लगते हैं, और खुद में जीना है तो क्रोध का इस्तेमाल करेंगे, लोभ का इस्तेमाल करेंगे, प्रपंच का इस्तेमाल करेंगे। सत्य तो यह है कि जब जीवन में प्रतिकूलता आए तब ज्ञान का प्रयोग करिए। जब क्रोध की संभावना हो तब अपने भीतर से प्रेम का अस्त्र निकालिए कि नहीं, सामने से अगर कोई क्रोध का बाण चलाया है तो हमें अपने भीतर से प्रेम का बाण चलाना है। अगर सामने कोई आदमी क्रोध में जल रहा है, क्रोध की अग्नि में तप रहा है, तो हमें भी क्रोध नहीं करना है। कहीं आग लग जाए
तो आप क्या करते हैं? पानी लेके दौड़ते हैं ना, कि आग जला के वापस आग लेके जाते हैं कि आग को आग से बुझाएंगे। आग कहीं लग जाए आप तुरंत जल लेकर दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आग पर पानी काबू पा लेता है। तो किसी के भीतर क्रोध की अग्नि जलने लगे, आप भी तो क्रोध की अग्नि जला लेते हैं, शांत हो अग्नि। अगर सामने वाला क्रोध में अंगार बन रहा है, आप जलधार बन जाइए, आप शीतल बन जाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। सामने वाले का क्रोध शांत हो ना हो, पर आपका मन विचलित नहीं होगा, आपका मन प्रेम से भरा रहेगा। इसलिए संत कहते हैं सत्संग में उतरिए इस भांति कि आप ये सोचिए कि ये जीवन का एक अद्भुत अवसर है। हमें अपने मनोविकारों से मुक्त होना है, हमें अपने मनसा वाचा कर्मणा पवित्र करना है स्वयं को। और ये पवित्रता सत्संग में गहरे उतरने से आएगी, ये पवित्रता सत्संग में स्थिर होने से आएगी। इसलिए ये सत्संग समझ लीजिए औषधि है, ये सत्संग अमृत है, सत्संग है अमृत का प्याला, इसको पीना है, इसे ग्रहण करना है, ताकि आप जब सत्संग सुनिए तो कान के द्वारा तो ये मस्तिष्क में तो थोड़ा जाए, ज्यादा हृदय में जाए। अभी उल्टा होता है, ज्ञान की बात हमारे मस्तिष्क में जाता तो है लेकिन वो यहां नहीं आता है, यहीं रह जाता है। जो हम सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, वो कानों से ऊपर चढ़ जाता है, यहां आ जाता है, यहां नहीं उतर पाता है। और जो हृदय में नहीं उतर पाएगा वो आपके कर्म में नहीं उतरेगा। जो मस्तिष्क में रह गया वो सिर्फ दूसरों के साथ वाद विवाद का काम करता है। ज्ञान भी अगर दिल में ना उतर सके, मस्तिष्क में रह जाए, तो वो ज्ञान भी विवाद का कारण बन जाता है, वो विद्या भी विवाद का कारण बन जाती है। समुद्र मंथन की घटना आप सबने सुनी है पुराणों में, वो एक संकेत है मानव इतिहास के लिए कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से रत्न भी निकले, जहर भी निकले, अमृत भी निकला। बाकी चीजों को तो सब देवता बांट लिए, लेकिन जब जहर निकला तो सब घबरा गए, डर से भागने लगे, क्या करें। जब बाकी रत्न निकले तो किसी ने शिव जी से नहीं पूछा कि आपको भी चाहिए, लेकिन जब जहर निकला तो उनको याद करने की बचाइए बचाइए, पीड़ा में शिव जी आ गए। उन्होंने क्या किया, जहर को पान कर लिया। लेकिन वैज्ञानिकता देखिए, रहस्य देखिए, जहर को पेट में, हृदय में नहीं उतरने दिया, कंठ में रोक लिया। क्यों? ये एक संकेत है कि जब आपके जीवन में भी कोई क्रोध का जहर आपको दे दे, आलोचना का जहर दे दे, नफरत का जहर दे दे, ईर्ष्या द्वेष का जहर दे दे, तो आप उस जहर को स्वीकार तो कर लीजिए, पर उसको दिल में मत उतरने दीजिए, कंठ में रोक लीजिए। और इसका परिणाम क्या होगा? देवता अमृत पीकर देव ही बने रहे, शिव जी जहर पी के भी महादेव थे। आप सत्संग सुनिए, उसको दिल में उतारिए, बुराइयां कहीं सुन लीजिए, आलोचना सुन लीजिए, निंदा सुन लीजिए, उसको लीजिए और कंठ में रोक लीजिए, बस उसको उतरने मत दीजिए। हमारे संतों ने यही तो कहा है। इसलिए जब इस भांति से हम जीवन जिएंगे तो जीवन में निश्चय ही जागृति आएगी।